आपके घर में ये जो मोली कलावा धागा जो हाथ में पंडित जी बांधते हैं, आप अपनी भाषा में समझ लेना, ये जो कलावा मोली रक्षा सूत्र जिसको कहते हैं, इस धागे में एक एक आम का पत्ता और एक एक टहनी का टुकड़ा बांधते हुए इस पूरे धागे में सारे आम के पत्ते और टहनी के टुकड़ों की बंदरवाल बना ले। बंदरवाल समझते हैं ना? और इस बंदरवाल को बनाकर अगर टहनी ज्यादा हो, आम के पत्ते कम हो, तो अकेले टहनी के टुकड़े को भी बांध लेना। और अगर टहनी के टुकड़े कम हो, पत्ते ज्यादा हो, तो अकेले पत्तों को भी बांध सकते हैं। टहनी के टुकड़े और पत्तों की कलावे मोली के धागे से रक्षा सूत्र में बंदरवाल बनाकर इसको अपनी कोठी, बंगले, महल, मकान के दरवाजे के बाहर की ओर लंबी करके दोनों ओर कील गाड़ करके या किसी में बांध करके बंदरवाल आम के पत्तों की टहनी को बांध देना। कहते जिसके घर के बाहर ये मंगल कलश के आम के पत्तों की टहनी और टुकड़ों का बंदरवाल बन जाती है, उस घर के सारे ग्रह, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। उस घर में कभी भी दुख, दरिद्र, रोग, संकट, समस्या, चिंता कभी नहीं सताती है, कभी विपत्ति नहीं आती है, कभी परेशानी नहीं आती है, और जो भी काम होगा वो तुरंत बन जाएगा। किसी मैया को विवाह के बाद संतान न हुई हो, जन्म पत्री में भी संतान का योग ना हो, डॉक्टर ने भी मना कर दिया हो कि तुम मां नहीं बन सकती, ऐसी देवी इस बंदरवाल को अपने शयन कक्ष के बाहर बांध लेना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस देवी को अवश्य संतान होगी जिसके कमरे के बाहर ये मंगल कलश आम के पत्तों की टहनी की बंदरवाल बन जाए। कर सकते हैं ना? कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा? मैंने बताया था, मैं पूरी कथा के 9 दिन में कथा के प्रसंग बस ही शिव महापुराण में जो वेद व्यास जी महाराज ने बताया, संतों ने जो मुझे समझाया, विद्वानों ने जो बताया, मैं आपको वही उपाय बताऊंगा जिसमें एक पैसा नहीं लगेगा, 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। और आप करके देखना, मेरी जिंदगी के 30 वर्षों में सैकड़ों माता बहनों को संतान की प्राप्ति हुई है इसी बंदरवाल को बांधने से, और जीवन में आनंद ही आनंद। जिस व्यापारी का व्यापार न चलता हो, ऑफिस न चलता हो, फैक्ट्री न चलती हो, दुकान न चलती हो, व्यापार ठप हो गया हो, ऐसे मंगल कलश के आम के पत्तों की टहनी की बंदरवाल अपने व्यापार प्रतिष्ठान के दरवाजे पर लगा लीजिएगा। आप देखना, आपका व्यापार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहेगा और जिंदगी में आपका कर्ज मुक्त हो जाओगे और धनवान बन के, विद्वान बन के, ज्ञानवान बन के जीवन में सम्मान प्राप्त कर। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, इसलिए नारद जी को अभिमान हो गया, जबकि इस गुफा को वरदान था कि इस गुफा पर कामदेव का प्रभाव नहीं होगा, और उसी गुफा में नारद जी तपस्या कर रहे थे। पर नारद जी को क्या हो गया? जोर से बोलो। किस बात का? कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अभिमान में भर के नारद जी पहुंचे ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा इसमें तेरी कोई शक्ति नहीं है, ये तो गुफा को वरदान है। नारद जी को गुस्सा आया कि मेरे बाप ने खुद तो कुछ किया नहीं और मैंने इतना बढ़िया काम किया तो जलता। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी को मत बता देना, पर अभिमानी आदमी वो काम जरूर करता जिसके लिए मना किया जाए। नारद जी शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी को बोला, मैंने वो काम कर दिया जो आज तक मेरे पिता ने नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, नारद ये काम तेरा नहीं, ये तो मेरे वरदान का काम है। नारद जी का तो मुंह सूज गया, बोले बाप तो जल ही रहा था, अंकल जी भी मुझसे जलते हैं। शिव जी बोले, विष्णु जी के पास मत जाना। पर नारद जी कहां मानने वाले थे, सीधे विष्णु भगवान बैकुंठ पहुंचे। तब भगवान शिव ने 2 गण ब्राह्मण का वेश बनाकर नारद जी के पीछे सीआईडी इंस्पेक्टर लगा दिए कि अभिमानी व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती, जरा जाकर देखो।
नारद जी पहुंचे विष्णु भगवान के पास। विष्णु जी समझ गए कि मेरा अनन्य भक्त नारद है, पर आज इसको अभिमान जैसा रोग पैदा हो गया है। धन्यरा किसी मां का बेटा रोज पूजा पाठ करता हो, सत्संग करता हो, ज्ञान की बात करता हो, समझदारी की बात करे, और अचानक वो बेटा शराब पी के घर में आ जाए तो मां को चिंता होगी कि नहीं होगी। मेरा इतना बढ़िया बेटा आज क्या हो गया। नारद जी भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। आज नारद जी के जीवन में अभिमान रूपी रोग देखकर भगवान विष्णु को चिंता हुई। किसी माता के बच्चे के हाथ में फोड़ा हो जाए, धन्यना किसी मैया के बेटे के हाथ में फोड़ा हो गया, उस फोड़े का दिखाने के लिए वो किसी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा मैया इस फोड़े का मैल निकालने के लिए चाकू से काटना पड़ेगा, जरा तो इसका हाथ पकड़ ले। मैया ने हाथ पकड़ लिया। जब मैया ने हाथ पकड़ा और फोड़े को डॉक्टर चाकू से काटने लगा तो बच्चा क्या करेगा, जोर से बताओ। रोएगा। रोएगा ना, तो क्या उस बच्चे का हाथ मां छोड़ देगी क्या? नहीं, क्योंकि मां जानती है इस बच्चे को आज यदि मैंने दया करके रोते हुए छोड़ दिया तो यही फोड़ा एक दिन कैंसर हो जाएगा, इसकी जिंदगी का कष्ट मिट जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए कष्ट देना पड़े। ठीक भगवान का भी यही नियम है। जब जब भी तुम्हें कष्ट मिले, दुख मिले, तो समझ लेना कि मेरे भगवान हमारे कष्टों को मिटने का काम कर रहे हैं। ध्यान देना, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, शरीर को काटता है, पैसा लेता है, तुम्हें परेशान करता है, दुख देता है, तो क्या तुम्हें दुश्मनी करता है क्या? नहीं, तुम्हारा इलाज चलता है। जब जब भी जिंदगी में कष्ट आवे, दुख आवे, रोग आवे, समस्या आवे, तो समझ लेना कि परमात्मा की अब मुझ पर कृपा हो रही है, मेरा वो ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरा कष्ट मिटा। आज नारद जी पर अभिमान रूपी रोग हो गया। भगवान ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक माया का नगर बनाया, माया का राजा बनाया, एक माया की कन्या बनाई, और नारद जी जैसे ही माया के नगर में पहुंचे तो नारद की बुद्धि भी किसकी हो गई? माया की। जोर से बोलो ना, माया की। माया की। और माया की चीज चाइनीज होती है, हाँ, जो दिखने में बहुत अच्छी होती है पर टिकाऊ नहीं होती। नारद जी के सामने कन्या आई, विश्वमोहिनी प्रणाम किया। शील निधि राजा माया का जो था उसने हस्त रेखा दिखाई, आज मैंने स्वयंवर रचा है महाराज, देखना मेरी बेटी को कैसा पति मिलेगा। जरा जोर से बताना, नगर किसका है? माया का। जोर से बोलो ना, माया का। नगर किसका है? माया। राजा किसका है? माया का। बेटी किसकी है? माया की। और हाथ, हाथ किसका है? माया का। तो रेखा भी किसकी होगी? माया की। और माया की रेखा तो अलग ही होगी। नारद जी ने रेखा को देखा तो उस रेखा का फल था कि जो इस बेटी का पति बनेगा वो आयुष्मान बनेगा, चिरायु बनेगा, कभी मरेगा नहीं, उसकी सारी देवी देवता सब सेवा करेंगे। ऐसा रेखा का फल देखकर जो कामदेव को जीतने का अभिमान कर रहे थे वो नारद जी काम वशीभूत हो गई और मन में सोचा शायद परमात्मा ने अब तक मेरी शादी इसीलिए नहीं होने दी, लगता है इसी कन्या से मेरा विवाह होगा, और एक बार इस कन्या से विवाह हो जाए तो मैं मरूंगा नहीं, अजर अमर हो जाऊंगा। मेरी सेवा ऋषि मुनि योगी तपस्वी पंडित पुजारी सभी मेरी सेवा करेंगे। ऐसा लालच और काम भाव किसके मन में आ गया? जोर से बोलो। नारद जी के मन में। अब नारद जी बोले इस कन्या को तो सुंदर वर चाहिए, मुझ बुढ़े को वरमाला कैसे डालेगी? तो एक काम करता हूं, सबसे बढ़िया रूप भगवान विष्णु का है और भगवान विष्णु का मैं अनन्य भक्त हूं, जो मांगूंगा दे देंगे, थोड़ी देर के लिए ले लेता हूं, बाद में देखा जाएगा। तभी नारद शील निधि राजा को समझाकर जैसे बाहर निकले
तो भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए। नारद जी बोले वाह महाराज, बड़े अच्छे समय पे आप आए, आज तो मुझे बहुत जरूरत थी। बोले क्या बात है नारद? बोले प्रभु मुझे आज रूप की आवश्यकता है। भगवान ने तुरंत नारद जी को रूप दे दिया, पर कौन सा रूप दिया? क्यों? नारद जी ने बंदर का रूप मांगा था क्या? बोलो ना, ये कथा तो तुमने सुनी है। कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि भगवान का अनन्य भक्त नारद है, फिर भगवान ने बंदर का रूप क्यों दिया? बंदर का रूप भगवान ने जानबूझ के नहीं दिया। जैसा नारद ने कहा वैसा ही भगवान विष्णु ने किया। अगर विश्वास नहीं तो मैं आपको समझाने के लिए रामचरितमानस राम कथा की चौपाई का सहारा लूंगा, जिससे आप अच्छी प्रकार से समझाएंगे और उन लोगों की शंका मिट जाएगी जो ये कहते हैं कि भगवान ने कपट किया, मांगा तो विष्णु का रूप था और दे दिया बंदर का। कई लोग तो झूठ मूठ कहते हैं कि हरि का रूप मांगा था, हरि मानी बंदर होता है। ऐसा नहीं, नारद जी ने हरि का रूप नहीं मांगा, विष्णु का रूप नहीं मांगा। जो रूप नारद जी ने मांगा भगवान विष्णु ने वही नारद को दिया। ऐसा राम कथा में, रामचरितमानस में गोसाई जी बड़े प्रेम से लिखते हैं। क्या मांगा नारद जी ने? चौपाई बोल रहा हूं, जरा सीधी कमर करके बैठी, झोली फैला कर बैठी। क्या मांगा? आपन रूप देहि प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावऊं ओहि। क्या मांगा? हे भगवान आपन रूप दे प्रभु मोहि, हे भगवान मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान विष्णु ने बोले मेरा रूप? बोले हाँ। भगवान विष्णु बोले नारद जी मेरा एक रूप नहीं है, मेरे तो 24 रूप है। कितने रूप हैं? 24। जोर से बोलो। 24। और 24 रूपों में तुम्हें कौन सा पसंद है बताओ, मैं तो वही दे दूंगा। कहते हैं कि नारद जी को भगवान हरि ने 24 रूप दिखाई, मगर जल्दबाजी में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। माताएं जब सूट साड़ी लेने शोरूम में जाती हैं और हाईलाइट जला देता है, 50 सूट 50 साड़ी डाल देता है, तब तुम्हारा दिमाग भी चकरा जाता कि यो अच्छा कि यो अच्छा। फिर घर वाले से कहे बताओ जी कौन सा लूं? अरे मैनू ना पता, तेरे को जो चाहे ले ले। समझ में नहीं आता ना? ऐसे नारद जी ने जैसे ही 24 रूप देखे और कुछ भी समझ में नहीं आया, तो जानते हो फिर नारद जी ने क्या मांगा? बता दूं कि रहने दूं? बोले जेहि विधि हो नाथ हिति मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो जय विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्या मांगा भगवान ने? जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। हे भगवान जिसमें मेरी भलाई हो, करहु सो बेग, जल्दी करो, मुझे वही रूप दे दो। बात समझ में आ गई? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? बोले जेहि विधि हो यही परम हित। भगवान बोले इतनी परम हित करूंगा। जेहि विधि हो यही परम हित,
नारद सुनहूं तुम्हार सोई हम करबन आन कछु वचनन मृषा हमार वचन न मृषा हमार। बोले मैं परम हित करूंगा तेरा, वही रूप दूंगा तुझे। और सच बताओ 80 साल वाले महात्मा को 20 साल की बेटी से सगाई करने का पता लग जाए तो तुम कौन सी माला पहनाओगे? ये तो प्रत्यक्ष देखा है तुम, है ना महाराज? इसलिए नारद जी को भगवान ने वही रूप दिया जिसमें नारद जी की, इसलिए उनको बंदर का रूप दिया, क्योंकि जो बंदर में गुण होता है वह सारे नारद में हो रहे थे। बंदर सबसे बड़ा लालची होता है, चनों के चक्कर में फंस जाता है, गले में रस्सी डलवाता है, फिर मदारी की लठिया से नाच दिखाता है। और सबसे बढ़िया नाच बंदर का कौन सा होता है? जब ससुराल में जाता है, नहीं? लेकिन बंदर का रूप तो दिया। एक बात और बता देता हूं जो पहली बार सुनोगे, लिखा है धर्म ग्रंथों में कि नारद को भगवान ने बंदर का रूप तो दिया, पर ये बंदर वाला रूप केवल संसार में त्रिलोकी में केवल 2 व्यक्तियों के अलावा किसी को बंदर का रूप दिखाई नहीं दे रहा था। सबको नारद जी दिखाई दे रहे थे, केवल 2 व्यक्तियों को नारद का वो बंदर वाला रूप दिखाई दे रहा, केवल 2 को, क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं। अगर सबको दिखाई देता तो अपमान होता कि नहीं नारद का? इसलिए भगवान अपने भक्त का कभी अपमान नहीं करते। जैसे मां अपने बेटे को खुद भले कितना मार ले पर दूसरे को मारने देगी क्या? बोलो ना। तेरा बाप हाथ लगा के देखे, हाँ खाट खड़ी कर देगी 1 मिनट में, खुद कितना मार ले। भगवान का भी, भगवान मां की तरह है। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखियो महतारी। ठंडा किस किस को दिखाई दे रहा था? एक तो उस विश्व मोहिनी माया की कन्या को जिसकी रेखा देखी थी, क्योंकि उसको तो दिखना जरूरी था। और दूसरा जो शिवजी ने पीछे 2 गण भेजे थे, बस इन 2 के अलावा किसी को भी नारद का बंदर वाला रूप दिखाई नहीं दे रहा था। गए बंदर का रूप लेकर के नारद धनरा, और जैसे पहुंचे और उस कन्या की निगाह जैसे ही नारद जी के ऊपर पड़ी तो एक बार तो उस कन्या ने देखा, मगर दोबारा उधर नजर जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ताहि बिलोक न भूली। तुरंत माला डाली, शादी का कार्यक्रम संपन्न। नारद जी ने देखा कि ये सारा पंडाल खाली हो गया, हलवाई भी उठा उठा के सामान ले जा रहा है, लाइट वाला लाइट खोल रहा है, टेंट वाला टेंट खोल रहा है। नारद जी बोले, वो जो ब्राह्मण बैठे थे 2, कौन थे वो? अभी तो बताया था। दोनों ब्राह्मणों से बोले, महाराज, ए पंडित जी महाराज, क्या बात शादी हो? बोले हो गई। बोले किसके साथ हो गई? बोले विष्णु के साथ। है? अब नारद जी को तो यह पता था कि विष्णु मैं ही हूं। नारद जी बोले विष्णु? अरे मैं खुद विष्णु बैठा हूं। तब दोनों गणों ने सोचा कि अगर हम कुछ कहेंगे तो ये मानेगा नहीं। कोई आदमी किसी की कमी बतावे तो कभी कोई मानेगा क्या? मगर इंसान की कमी को सच कौन बता सकता है? केवल मुंह देखने वाला शीशा। किसी आदमी को तेरे चेहरे पे दाग है? चुप हो जा, मेरा चेहरा तो बहुत अच्छा, तेरा देख पहले, आदमी चिढ़ जाएगा। मगर मनुष्य का सही चेहरा कौन बता सकता है? मुंह देखने वाला शीशा। और उस शीशे का क्या नाम है? दर्पण, है ना? तो गणों ने सोचा कि हम कुछ कहेंगे ये मानेंगे नहीं। तो उसी समय
उन गणों ने अपने झोले में से शीशा निकाला। कौन सा? मुंह देखने वाला। मुंह देखने वाला शीशा निकाला और नारद जी के हाथ में दे दिया और बोले, हे नारद मुने, तम ही प्रथा मदन मोहिता है, तलिप्सु स्वमुखम पश्य वानरस्य व गर्हितम। तुम विष्णु हो या विष्णु के बाप हो, हम नहीं बताएंगे, ये शीशा देखो। और जैसे ही मुंह देखा शीशे में, किसने? नारद जी। नारद जी ने जैसे मुंह देखा शीशा में,